तलाक यानी वैधानिक रूप से शादी के बाद अलगाव। भारतीय समाज में तलाक की अवधारणा कभी नहीं रही। प्राचीन काल की सामाजिक व्यवस्था भी कुछ ऐसी थी जिसमें लोग कई शादियां करते थे। हरे पत्नी जीवन भर साथ निभाने के लिए प्रतिबद्ध होती थी। मध्यकाल में सती होने की कुपरंपरा भी विकसित होने लगी। आज भी तलाक को लेकर भारतीय समाज सहज नहीं है। इसे एक विडंबना के तौर पर ही देखा जाता है। पुरुषों के लिए फिर भी समाज में थोड़ी सी उदारता देखी जा सकती है। उनके लिए फिर से रिश्ते आने लगते हैं। लेकिन तलाकशुदा महिलाओं को यह समाज आज भी अच्छी नज़र से नहीं देखता। लोग सोचते हैं जरूर इसी में कोई खोट रही होगी। दरअसल यह इतनी भी बुरी चीज नहीं है। कई इंसान अपने आप में अच्छे होते हैं, लेकिन अपने सहचर के लिए क्रूर बन जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि यह क्रूरता सिर्फ पुरुष ही करते हैं। कई स्त्रियां भी अपनी जिद, वर्चस्व और क्रूरता के कारण पतियों का जीवन नरक बना देती है। एक तीसरी स्थिति है जिसमें शुरू से ही पति पत्नी के बीच तालमेल नहीं बैठ पाते। ऐसे दंपत्ति शिक्षित और योग्य होते हैं। अब ऐसे में किसी को यह नहीं कहा जा सकता है कि इस रिश्ते जबरदस्ती निभाना ही है। मतभेद का स्तर जब बढ़ने लगता है तब जिंदगी से खुशियां कपूर की तरह उड़ जाती हैं। ऐसा बुद्धिजीवी दंपत्तियों के बीच होता है। ऐसे लोग समझदारी दिखाते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जीवन भर दोस्त बने रहते हैं। उदाहरण के लिए अभिनेत्री राखी और गुलजार, वर्तमान में ऋतिक रोशन और सुजैन। अब इस उदाहरण के संदर्भ में कहा जा सकता है कि ये बड़े लोग हैं, उच्च वर्ग के हैं, इन्हें किसी सामाजिक तौर तरीके से लेना देना नहीं होता। इस तर्क को भी मान ले तो आज मध्यम वर्ग में भी ऐसे पढ़े लिखे लोगों की जमात तैयार हो रही है जो तलाक को होवा नहीं समझते। जब साथ रहना मृत्यु तुल्य कष्ट दें तो अलग होना बेहतर, यह नजरिए का प्रश्न है, साथ ही विचार करने का भी। कई लोगों ने बचपन में अपनी मां को पिता से बुरी तरह प्रताड़ित होते हुए देखा होगा। क्या उनके मन में यह बात नहीं आई होगी कि काश मेरी मां इस जालिम पिता के अत्याचार से मुक्त हो पाती। इस तरह अगर तलाक के कारणों पर विचार करें तो कुछ कारणों को निर्विवाद रूप से समझ सकते हैं। पति या पत्नी अथवा दोनों का एक दूसरे के प्रति हिंसक व्यवहार। शिक्षित पति पत्नी में अहं का टकराव। शिक्षित पति पत्नी के बीच अत्यधिक वैचारिक मतभेद। विवाहेतर संबंध। दोनों में से किस एक का शराबी जुआरी होना। आज के परिप्रेक्ष्य में हम यह नहीं कह सकते कि शराबी सिर्फ पति हो सकता है। दंपत्ति के बीच दोनों के परिजनों का हस्तक्षेप। ये ऐसे कारण हैं जो आजकल ज्यादातर तलाक के कारण बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में साथ बैठकर आपस में बात कर समस्या का निपटारा किया जा सकता है, लेकिन यह लगे कि साथ रहकर दोनों एक दूजे को सिर्फ दुहक ही दे रहे हैं तो ऐसे में तलाक समझदारी है। ऐसे में निसंदेह बच्चे त्रिशंकु में लटक जाते हैं। माता पिता दोनों कहते हैं कि मैं बच्चों से प्यार करती हूँ, लेकिन दरअसल वह बच्चों को दुहक ही दे रहे होते हैं। वैसे किसी अदालत में तलाक का फैसला देते हुए बच्चों के बारे में एक जज ने कहा था कि हमेशा लड़ते झगड़ते माता पिता की बजाय प्यार करने वाले और ध्यान रखने वाले माता या पिता कोई एक ही भले। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की कुछ ऐसी स्थितियों का विश्लेषण किया जाता है जो तलाक के लिए उत्तरदायी होते हैं। वैसे तो हर इंसान जिस प्रकार अलग अलग होता है उसी प्रकार उसकी कुंडली भी खास होती है, लेकिन ग्रहों के कुछ समीकरण ऐसे भी होते हैं जो यदि जन्म कुंडली में है तो प्रायः तलाक की स्थिति बनती है। जैसे तलाक के ज्योतिषीय कारण। अगर जन्म कुंडली में लग्न के स्वामी और चंद्रमा से सप्तम भाव का ग्रह शुक्र अगर पीड़ित हो तो अलगाव की संभावना बनती है। अगर कुंडली में चौथे भाव के स्वामी छठवें भाव में स्थित हो या इसके ठीक उलट छठे भाव के स्वामी चौथे भाव में आ जाएं तो तब अलगाव का मामला अदालत तक जा पहुंचता है। राहु केतु शनि आदि क्रूर ग्रह अलगाव के कारण माने जाते हैं। अगर इन ग्रहों का प्रभाव सातवें या सातवें और आठवें दोनों भाव पर एक साथ पड़ रहा हो तो तलाक की नौबत आ जाती है।
अगर जन्म कुंडली में शनि अथवा शुक्र राहु लग्न में स्थित हो तो अलगाव की संभावना जबरदस्त होती है। शुक्र से छठे, आठवें या फिर 12वें भाव में अगर क्रूरग्रह उपस्थित हो तो तलाक की स्थिति बनती है। 7वें और 12वें भाव के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हो या फिर दोनों में से कोई राहु के साथ परिवर्तन कर रहा हो तो यह स्थिति भी तलाक का कारण है। जन्म कुंडली में अगर छठे भाव के स्वामी वक्री हो तो तलाक का मामला कोर्ट में लंबे समय तक चलता है। अगर कोई ग्रह वक्री हो और उसकी दृष्टि शुक्र पर हो तब भी कोर्ट में मामला लंबे समय तक अटका रहता है। इसलिए अगर दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक न चल रहा हो तो एक बार योग्य ज्योतिषी की सलाह अवश्य लें। हो सकता है कुंडली दोष की वजह से जीवन में हलचल मच रही हो। योग्य गुरु यथेष्ट उपाय भी बताते हैं। जब कोई उपाय शेष न रहे तब कोर्ट तो है ही।